नमस्कार साथियों, भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देव स्वभाव वाले मनुष्य और असुर स्वभाव वाले मनुष्य के गुणों का वर्णन करते हैं। साथ ही नरक के 3 द्वार इच्छा, क्रोध और लोभ के बारे में बताते हैं। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, देव स्वभाव वाले मनुष्य और असुर स्वभाव वाले मनुष्य। देव स्वभाव वाले लोगों के विशेष गुण हैं निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान और योग का सही तथा संतुलित पालन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन, तप और ईमानदारी, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, दूसरों में दोष न ढूंढना, करुणा, लोभ का ना होना, कोमलता, मिठास, लज्जा, स्थिरता, क्षमा, तेज, धैर्य, पवित्रता का होना तथा द्वेष, ईर्ष्या और ईमान, इन तीनों का ना होना। देव स्वभाव वाले गुण मोक्ष दिलाने वाले हैं, जबकि असुर स्वभाव वाले गुण बंधन डालने वाले हैं। हे पार्थ, दुखी मत हो, क्योंकि तू तो देव स्वभाव लेकर जन्म लिया है। असुर स्वभाव के लोगों में दंभ, दिखावा, घमंड, बहुत अधिक अभिमान, कठोरता, अज्ञान और पाखंड विशेष हैं। असुर स्वभाव वाले लोग ना तो कर्म के मार्ग को जानते हैं, ना ही त्याग के मार्ग को। उनमें ना तो पवित्रता पाई जाती है और ना ही उनमें सत्य पाया जाता है। वे मानते हैं कि संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई नियामक नहीं है। वे कहते हैं यह संसार किसी नियमित कारण की वजह से नहीं बना, बल्कि केवल काम इच्छा से बना है। इस दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाकर ये थोड़े ज्ञान वाले और बुद्धिहीन लोग ऐसे क्रूर कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे संसार का अहित ही होता है और इसीलिए विनाश का कारण बनते हैं। काम इच्छा से कभी भी तृप्त न होने वाली लालसा के बस में होने के कारण पाखंड, घमंड, बहुत अधिक अभिमान और अहंकार से भरे गलत दृष्टिकोण अपनाकर वे बुरे इरादों से ही कर्म करते हैं। वह ऐसी अनगिनत चिंताओं से दबे रहते हैं जो उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। वे अपनी इच्छाओं की तृप्ति को ही सबसे ऊंचा लक्ष्य मानते हैं और साथ में यह भी समझते हैं कि बस यही सब कुछ है और इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। लालसा और क्रोध के वश में होकर वे अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्ण और गलत तरीकों से खूब सारी धन संपत्ति इत्यादि इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि भविष्य में और धन संपत्ति आदि मेरी हो जाए। मैं ईश्वर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ और ऊंचे कुल में जन्म लिया हूँ। मेरे बराबर और कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा। वे अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होकर ऐसी बातें करते हैं। अपनी सोच और अपने विचारों के कारण भ्रम में फंसे हुए और अपनी इच्छाओं के लगाव के कारण वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। अभिमान और धन के अहंकार से भरे नियमों का ध्यान रखे बिना वे केवल नाम के लिए ही यज्ञ करते हैं। अभिमान, काम और क्रोध के वश में होकर ये द्वेषी लोग उनके अपने तथा अन्य लोगों के शरीर में निवास करने वाली मुझ ईश्वर से भी घृणा करते हैं। क्रूर, बुरे कर्म और द्वेष करने वालों को मैं हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में तथा आसुरी योनियों में ही भेजता रहता हूँ। यह लोग जन्म जन्मांतर में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि यह नरक की ओर ही गिरते हैं। आत्मा को विनाश की ओर ले जाने वाले इस नरक के 3 द्वार हैं, इच्छा, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो अंधकार की ओर ले जाने वाले नरक के इन 3 द्वारों से
छूट जाता है वह उन कर्मों को ही करता है जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है और उसे परम गति मिल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को छोड़ देता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कर्म करता है उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना ही सुख मिलता है और ना ही उसे परम गति ही मिलती है। इसलिए पार्थ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह तय करने के लिए तू शास्त्रों को ही परमार्मान और शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही तुझे अपना कर्म करते रहना चाहिए। साथियों, इसीलिए हमें हमेशा वो ही कर्म करने चाहिए जिससे समाज, देश और मानव जाति का कल्याण हो और इच्छा, क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए जिससे आपके साथ साथ सही मानव जाति का कल्याण हो सके। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आप आपकी चर्चा कमेंट के माध्यम से करिए। हमारी टीम हर कमेंट को रीड और रिप्लाई करती है। आगे भी इसी तरह की चर्चा में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाली बेल को ऑन कर दीजिए। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।